और चलिए अब बात हमारे खास सेगमेंट जनता का मुद्दा की करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रीट 2022 की। 23 और 24 जुलाई को रीट 2022 महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग और पुलिस का ध्यान पूरी तरीके से यहां पर परीक्षा को सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने का है और इसके लिए सारे इंतजाम भी यहां पर चाक चौबंद कर लिए गए हैं। रीट 2022 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। 23 जुलाई को पहली पारी में रीट लेवल 1 होगी, जबकि 23 जुलाई की दूसरी पारी में और यहां पर 24 जुलाई की अगर बात की जाए तो दोनों पारियों में लेवल 2 का परीक्षा जो है वो आयोजन यहां पर किया जाएगा और हर पारी में करीब 4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, यानी कि कुल 15,66,992 अभ्यर्थी इस महापरीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित होगी और दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के लिए 1376 सेंटर बनाए हैं। अभ्यर्थी को 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निगरानी के लिए यहां पर 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी इस्तेमाल कर रही है। पेपर परिवहन में लगे सभी वाहनों में जीपीएस लगाया गया है और पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी यहां पर करवाई जाएगी। स्ट्रांग रूम से लेकर सेंटर तक पेपर लाने, सेंटर से वापस स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने और पेपर की सील खोलने की वीडियोग्राफी यहां पर करवाई जाएगी। उधर पेपर लीक के चलते रीट 2021 लेवल 2 रद्द होने के बाद से आपको बता दें कि शिक्षा विभाग इस बार फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ बच्चों के भविष्य का सवाल है बल्कि शिक्षा विभाग और सरकार की साख का भी सवाल है। और चलिए बात जयपुर की करें तो यहां पर सबसे ज्यादा अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं। आपको बता दें कि इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में 14,091 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया है। इनमें से 1,000 से ज्यादा अफसर जो है वो ऑफिसर रैंक के हैं और जयपुर में 2 दिन में 4 चरणों में होने वाले इस परीक्षा के लिए कुल 779 सेंटर यहां पर बनाए गए हैं, जिन पर कुल 3,50,713 अभ्यर्थी इन 2 दिनों में एग्जाम देने वाले हैं। इनमें से 1,33,039 स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे जिले से जयपुर आएंगे, जबकि 2,70,674 स्टूडेंट्स जयपुर जिले के ही हैं। तो वहीं जयपुर जिले में अन्य दूसरे जिलों में करीब 2,50,744 स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आज यहां पर रवाना होना शुरू हो गए हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया है कि स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए प्रशासन ने जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड यहां पर बनाए हैं, जिन पर 520 बसें लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा 200 बसें विद्याधर नगर स्टेडियम में लगाई गई हैं, जबकि सबसे कम 70 बसें टॉक रोड पर B2 बाईपास चौराहे पर है। इन बसों में स्टूडेंट्स को 26 जुलाई तक फ्री यात्रा की सुविधा रहेगी। और चलिए रीट परीक्षा को लेकर यहां पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर भी हमारे सहयोगी हर जिले से यहां पर जुड़े हुए हैं। आपको बता देते हैं कि दीपक गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, बेहद ये महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसको लेकर तमाम जो शिक्षा विभाग है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात नजर आ रही है। किस तरीके की तैयारियां हैं, जरा दिखाई। देखिए, रीट में चीट नहीं हो, साथ में 23 और 24 जुलाई को परीक्षार्थियों के साथ प्रशासन की भी परीक्षा है जी। रीट में पिछली बार जिस तरीके से रीट में चीट हुई और लाखों जो अभ्यर्थी है उनका जो भविष्य है वो खराब हो गया, इसको बाद इस बार जो प्रशासन है, सरकार से लेकर प्रशासन है, फूंक कर कदम रख रहा है। जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर के अंदर 2 दिन में 4 चरणों के अंदर एग्जाम होगा, जिसमें 780 के करीब परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं अपना
इस पात्रता एग्जाम में अपना भविष्य है वो आजमाएंगे। 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं क्योंकि जयपुर से बाहर से जिले, जो राजस्थान के अन्य जिले हैं, उनसे आने वाले अभ्यर्थी जो जयपुर में जिनके सेंटर आए करीब 1,33,000 से ज़्यादा, वो और जो जयपुर से जो अन्य जिलों के अंदर जिनके सेंटर आए उनके लिए 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए। पूरी मैं ब्रीफिंग कर दूं कि इस बार देखिए जो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर परीक्षा केंद्र तक जो पेपर जाएंगे उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराएगी। साथ में 780 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से अभय कमांड सेंटर से उनको जोड़ा गया है, यानी कि पल पल पर उनकी निगरानी होगी। हम अस्थायी बस स्टैंड पे खड़े हैं। बसें यहाँ पर करीब 520 के करीब जयपुर में लगाई गई है, जिसमें लो फ्लोर बसें भी हैं JCTSL की, साथ में रोडवेज हैं और निजी बसें हैं। इन निजी बसों से जो 520 के करीब जो बसें हैं जिसमें अभ्यर्थी हैं जो अपना परमिशन लेटर दिखाकर अपनी यात्रा है यानी कि एग्जाम सेंटर तक जा सकेंगे। इसमें रेलवे कह सकते हैं कि मेट्रो फ्री की गई है। JCTSL की बसें जो कि शहरी ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है उसको फ्री किया गया। साथ में रोडवेज और जो निजी बसें हैं उनको भी पूरी तरीके से फ्री किया गया। हमारे साथ SDM आमेर हैं जो कि यहाँ इस बस इंचार्ज हैं, हम उनसे जानेंगे सर इस बार किस तरह की तैयारी है, क्योंकि प्रशासन भी फूक के कदम रख रहा है और अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए क्या किया गया है? तकरीबन जैसा कि 4 यहाँ पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए जयपुर शहर में, और चारों अस्थायी बस स्टैंड में से एक इसको भी अस्थायी बस स्टैंड के रूप में बनाया गया है। तो यहाँ मुख्य रूप से 2 मुख्य मार्गों के जो राजस्थान के जिले हैं उनको रिट अभ्यर्थियों को सुगमता पूर्वक परीक्षा दे पाएँ, उसके लिए आवागमन की सुविधा के हिसाब से यह अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। इसमें मुख्य तौर पर आगरा रोड पे जुड़े हुए जिले हैं, भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है, हिंडौन करौली है, और इसके अलावा दिल्ली रोड के जो कोटपुतली, शाहपुरा और इसके अलावा अलवर, ये जिले हैं। यहाँ के रिट अभ्यर्थी है वो उनके लिए यहाँ पर रोडवेज की बसों को डिप्यूट किया है, और अभी तक सुबह से लगभग प्रथम पारी में 44 बसें यहाँ से गई है और दूसरी पारी में अभी तक 15 बसें यहाँ से जा चुकी है रिट अभ्यर्थियों को लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सुगमतापूर्वक विद्यार्थी आ रहे हैं और यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से अभी जो है आवागमन उनका सुनिश्चित हो पा रहा है। अभ्यर्थी के साथ यदि उसका कोई जाता है साथी तो उससे क्या किराया लिया जाए? हाँ, अभ्यर्थी का यदि वो एडमिट कार्ड दिखाएगा तो अभ्यर्थी के लिए निःशुल्क है, राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन कोई परिजन जाता है तो उसका जैसा कि बताया गया है कि किराया लगेगा, किया जाएगा। देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं जयपुर से जाने वाले जिनके अलग अलग राजस्थान के अलग जिलों के अंदर सेंटर्स आए हैं और वही इंतजार है, क्योंकि देखिए 23 और 24 जुलाई यानी कि कल सुबह पेपर एग्जाम शुरू होगा। इस बार करीब 15,000 से ज्यादा जो सरकारी कार्मिक है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले स्कूल का जो टीचर है वही उस स्कूल के अंदर तैनात रहता था, लेकिन इस बार रैंडमाइजेशन किया गया है कि शिक्षक को भी नहीं पता उसका जो ड्यूटी है किस स्कूल के अंदर आई है। तो काफी परिवर्तन, यानी कि कह सकते हैं कि रीट के अंदर रीत बदली गई है। तो कई बदलाव किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की रीट ने बड़ी किरकिरी कराई, विपक्ष को मुद्दा मिला और लाखों अभ्यर्थियों का जो भविष्य जो खराब हुआ, उसके बाद ये हालांकि पात्रता एग्जाम है लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाओं में बदलाव करके हुए जिन अधिकारी कर्मचारियों की करीब 14,000 से ज्यादा कार्मिकों की ड्यूटी लगाई है उनको आई कार्ड इश्यू किए गए हैं और साथ में आई कार्ड देखने के बाद ही उनको परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जाएगी। पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है और शहर के अंदर जाम की स्थिति नहीं बने और साथ में परीक्षा केंद्र से कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा केंद्र तक जब पेपर जाएंगे उसमें यातायात बाधित नहीं हो और साथ में समय पर पेपर पहुंच सके, जिसके पुख्ता कह सकते हैं फुल प्रूफ इंतजाम है वो किए गए हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित है, लगातार इस बैठक को लेकर CS स्तर पर मंथन चल रहा है। अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, अभ्यर्थियों को किस तरीके से रुकवाना है वो व्यवस्था की गई है, भामाशाहों से सहयोग लिया गया है। तो कह सकते हैं सरकार से लेकर प्रशासन भामाशाह हर व्यक्ति का यहाँ सहयोग लिया जा रहा है, जिससे बिल्कुल दीपक पूरी तरीके से हर व्यक्ति का सहयोग लिया जा रहा है, हर विभाग यहाँ पर सतर्क नजर आ रहा है। जोधपुर से हमारे साथ भवानी जुड़े हैं और उदयपुर से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी का रुख कर लेती हूँ जोधपुर का। भवानी, महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, 24 घंटे से भी कम वक्त यहाँ पर बचा है। ऐसे में विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से रीट को लेकर कई रीत यहाँ पर बदले गए हैं, कई गाइड
गाइडलाइंस यहाँ पर सख्त की गई हैं। और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जरा दिखाइए कि किस तरीके के वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए, रीट 2022 को लेकर के जिस तरह से प्रशासन पहले से ही अलर्ट है और लगातार चाहे जिला कलेक्टर की बात करें, चाहे पुलिस कमिश्नर की बात करें या फिर शिक्षा विभाग की बात करें, पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से पिछली रीट परीक्षा को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हुए थे, जो विपक्ष के द्वारा जिस तरह से विरोध किया गया था, और उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार रीट की परीक्षा शांतिपूर्ण कैसे संपन्न करवाई जाए, इसके लेकर के सरकार स्तर से लेके जो स्थानीय प्रशासन की बात करें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो, खास तौर से जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आने वाले हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसका भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। करीब 62 जो परीक्षा केंद्र है वो जोधपुर में बनाए गए हैं और 62 परीक्षा केंद्र पर हजारों की संख्या में जो छात्र आएंगे उनको सेंटर तक पहुँचाने के लिए तमाम प्रशासन की ओर से बसों की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही परीक्षा के दौरान किसी तरह की शहर में यातायात व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसको लेकर के 4 अस्थायी बस स्टैंड है वो प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं। जो छात्र जो अभ्यर्थी जयपुर मार्ग से आएंगे उसके लिए जो बीजेएस कॉलोनी है वहां पर कल्याण सिंह कालवी प्याऊ है, वहां पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है। वहीं बाड़मेर से इस रूट से आने वालों के लिए बारहवीं रोड और पाली जालोर सिरोही की तरफ से आने वालों के लिए भगत की कोठी और नागौर बीकानेर की तरफ से आने वालों के लिए खेतानाडी इलाके में अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिस तरह से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी जब परीक्षा के दौरान आए तो इस दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए इस बार प्रशासन ने जो अभ्यर्थी है उनको केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की है। इसके साथ ही अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो परीक्षा केंद्र अधिकतर जो भी परीक्षा केंद्र यहाँ शहर में स्थापित किए गए उसमें ज्यादातर सरकारी स्कूलों को चुना गया है। हर बार ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जो बात करें तो वहाँ जो स्कूल में जो टीचर तैनात हैं उनको भी अदला बदली की गई है ताकि किसी तरह की नकल या फिर पेपर आउट की जो संभावना है वो नगण्य हो जाए। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किए गए, कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, टीमों का गठन किया गया जो कि लगातार सेंटरों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने एक खास आदेश जारी किया है कि जो भी आईपीएस है, चाहे ईस्ट के हैं चाहे वेस्ट के हैं, वो नियमित रूप से जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जाकर के गश्त करेंगे, वहां जाकर के जांच करेंगे और वो आज से ही उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही शहर में बिना नंबर की या संदिग्ध वाहन है उनकी लगातार तलाशी ली जाएगी ताकि किसी तरह के जो बाहरी लोग हैं, चाहे इस माफिया से जुड़े हुए लोग जो कि नकल माफिया कहा जाता है उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो किसी तरह से सेंटर के आसपास भी नहीं भटके। तो कह सकते हैं कि जो पिछली रीट परीक्षा में जिस तरह की गलतियां रही थी, खामियां रही थी, वो गलतियां और खामियां दोबारा प्रशासन और सरकार दोहराना नहीं चाहती। इसको लेकर के पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। भवानी बने रही हमारे साथ। उदयपुर से अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, जिस तरीके से 2021 में यहाँ पर लापरवाही बड़ी बरती गई और उसकी वजह से जो किरकिरी हुई विभाग की और सरकार की, उसको लेकर अब जो है सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर सख्त नजर आ रही है और कई बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, सख्त निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। उदयपुर की अगर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर केंद्र पर देखने को मिल रही है और आवागमन को लेकर अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, क्या कुछ इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थियों के साथ में स्थानीय प्रशासन की भी कड़ी परीक्षा है, न केवल पेपर के आयोजन को लेकर और साथ ही उसके पूर्व और पश्चात की व्यवस्थाओं को लेकर। और यही कारण है कि कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा पूरी तरह से जो है वो व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं। उदयपुर के रोडेज बस स्टैंड के बाहर में खड़ा हूँ और इस तरह के आप हेल्प डेस्क जो है वो जिले उदयपुर शहर भर में बनाए गए हैं, जहाँ पे कि अगर अभ्यर्थी पहुँचता है तो उसको अपने परीक्षा केंद्र के साथ में वहाँ से रुकने की व्यवस्था को लेके तमाम जानकारी जो है वो उसको यहाँ पर मिलता है और तमाम यहाँ पे विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। खुद कलेक्टर ताराचंद मीणा अभी अलग अलग डेस्क सेंटर पे पहुँच के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, क्या कमी है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। उदयपुर में 69 परीक्षा केंद्र बनाए हैं जहाँ पर 77,000 अभ्यर्थी इस रीट के एग्जाम के अंदर बैठेंगे। एक बड़ा आंकड़ा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर अभ्यर्थियों के पहुँचने का क्रम भी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ से आप देखिए खुद
खुद कलेक्टर ताराचंद मीणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आरटीओ के अधिकारी और तमाम विभाग के अधिकारी जो है वो उनके साथ में लगातार जो है व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ताराचंद मीणा से बात कर पाऊँ। सर, रीट एग्जाम जो है अभ्यर्थियों के साथ में प्रशासन की भी परीक्षा इसमें होनी है, किस तरह की उदयपुर में व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पे जो अभ्यर्थी आए उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? देखिए, शहर में हमने 10 स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की है और उसमें पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की है, जिससे कि बाहर से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको ठहरने की समुचित जानकारी मिल सके, उनकी परीक्षा केंद्रों की जानकारी मिल सके। और इन हेल्प डेस्क पे हमने चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध की हुई है, जिससे कि अगर कोई छोटी मोटी बीमारी अगर हो जाए तो उसका भी इलाज किया जा सके। इसके साथ साथ में हमने परीक्षा केंद्रों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है और सिटी बसेज और ऑटो के लिए भी हमने उपयुक्त अरेंजमेंट कर रखे हैं। इनके एसोसिएशन से भी हमने बात कर रखी है। इसके अलावा निगम की बसें भी हमारी फ्री चलेगी, उनमें भी परीक्षार्थियों की आवाजाही को निःशुल्क किया गया है। सर, एक बड़ी चुनौती की पेपर की गोपनीयता को लेके, किस तरह से पेपर आउट नहीं हो उसको लेके सेंटर्स पे किस तरह की व्यवस्था है? जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे उनके पहुंचने का क्या समय रहेगा और पेपर ट्रेजरी जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां से सेंटर तक पहुंचने की क्या व्यवस्था? परीक्षार्थियों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा और बाकी हमने समुचित सुरक्षा पेपर को लाने ले जाने और केंद्रों पर खोलने की हमने संपूर्ण सुरक्षा कर रखी है। पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, जीपीएस सिस्टम हमारा है। ठीक, और हमारा ठीक है। अविनाश बने रहिए हमारे साथ। कोटा का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु बेहतर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हिमांशु, यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ साथ प्रशासन की भी ये महापरीक्षा होनी है, किस तरीके की तैयारियां की गई है वहाँ पर, जरा दिखाइए। परीक्षार्थियों का आना प्रारंभ हुआ है और ऐसा देखिए अंकुर, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निश्चित तौर पर ये बड़ी परीक्षा है और प्रशासन के अभ्यर्थियों के साथ में ये परीक्षा प्रशासन की भी, और लेकिन इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो व्यापक तौर पर की गई है। फिलहाल कोटा के जिला कलेक्टर ओपी बुनकर साहब मेरे साथ में, और सीधा मैं कलेक्टर साहब को जोड़ूंगा और बात करूंगा कि किस तरह से जो मोटे तौर पर बड़ी तैयारियां हैं वो की गई है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से इस बड़ी परीक्षा को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है? देखिए, कोटा एक इम्पोर्टेंट शहर जिला है और जयपुर के बाद मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यहीं से एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। लगभग 1,10,000 अभ्यर्थी 2 दिन में यहाँ अपियर होंगे। इसके लिए 94 सेंटर्स बनाए गए हैं और सभी सेंटर्स पे आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था, जोन मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड सारे हमने बना दिए हैं। सीसीटीवी कैमराज लग रहे हैं। इसके अलावा वीडियोग्राफी रेगुलर करवा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर रखे जाने से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम में वापस जमा होंगे तब तक कंटिन्यूस वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और पूरे एहतियात बरत रहे हैं कि इस बार एग्जाम में किसी प्रकार की गलती नहीं हो और जो गलती करने का प्रयास करता है उसे सख्ती से निपटेंगे। निश्चित तौर पर सर, लेकिन एक बड़ा अरेंजमेंट भी किया गया है। करीब 150 बसें रोडवेज की तरफ से लगाई गई हैं, 2 एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई जाएंगी ताकि अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। 2 स्पेशल ट्रेन हमने रेलवे विभाग से निवेदन करके करवाई हैं जो आगरा कैंट से लगेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी के लगभग 24,000 बच्चे पहले दिन आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी दिनों में लोकल बच्चे ज़्यादा हैं। लोकल बच्चों के लिए हमने रोडवेज सभी बसें फ्री की हैं। करीब 150 बसें हमने हमारी निजी बसों को भी हायर करके उनको दिया है। इसके अलावा सिटी ट्रांसपोर्ट की बसें हैं कोटा की, उसको हमने फ्री कर दिया है और ऑटो का किराया हमने सबका तय कर दिया है, मिनिमम 20 रुपये पर फिर प्रति किलोमीटर 10 रुपये और। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लस खाने पीने की व्यवस्था सभी कर रहे हैं। इनके ठहरने के लिए बाहर से बच्चे जो भी आते हैं, करीब 15 जगह सभी बच्चों के ठहरने की जो रुकना चाहिए उनकी व्यवस्था की है। कोई व्यवस्था उनको खुद अपने स्तर नहीं करनी पड़ेगी और खाने पीने की व्यवस्था भामाशाहों के सहयोग से सभी जगह की है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छा वातावरण मिलेगा। पढ़ाई के अलावा उनको अन्य कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। सर, एक अंतिम सवाल कि निश्चित तौर पर जब बड़ी परीक्षा होती है तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है और बड़ी परीक्षा के दौरान गोपनीयता रहे, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर के मोटे तौर पर क्या तैयारियां हैं? देखो, इस बार सरकार के स्तर से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई है। तो पेपर का जो बॉक्स है उसका लॉक भी एक कोड नंबर जो आधा घंटे पहले आएगा उससे खुलेगा। इस शोरूम में पेपर जब आए थे उस टाइम से उसकी वीडियोग्राफी लगातार कराई जा रही है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और 3 लेवल पे मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं जो कंटिन्यूस वॉच करेंगे। पेपर खुलने से लेकर वापस स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होगा तब तक पूरी वीडियोग्राफी उसकी होगी। पेपर जो करने के बाद उसको बच्चे को वापस ले जाने की छूट भी नहीं है।
तो मैं समझता हूँ इस बार जो व्यवस्था की गई है फुल प्रूफ सिस्टम है और किसी प्रकार की गलती संभावना नहीं रहेगी। तो बिल्कुल जिला कलेक्टर ओपी बुनकर साहब जो बता रहे हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं, किसी भी तरह की कोई गलती गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रहे, इसको लेकर के जो व्यापक तैयारियां हैं वो की गई हैं। किसी भी स्तर पर कोई भी दिक्कतें स्टूडेंट्स को नहीं आए, जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आने वाले उन्हें नहीं आए, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां की है। जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि 2 स्पेशल ट्रेन भी लगाई गई हैं, ये भी तैयारी की गई है और जो 150 बसेज हैं रोडवेज की तरफ से वो भी लगाई गई हैं। सिटी ट्रांसपोर्ट सिटी बसेस जो हैं उनको भी फ्री किया गया है। और कोई भी एक मोटे तौर पर अंकुर ये शिकायत आती है कि जब परीक्षार्थी आते हैं तो उनसे ज्यादा किराए की वसूली होती है, तो इसको भी सुनिश्चित किया गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि प्रॉपर तरीके से एक पूरा सिस्टम तय किया गया है। हर तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थियों को सहूलियत बरतने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जोधपुर का रुख कर लेती हूँ, दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयपुर का राजधानी है दीपक, और सबसे ज्यादा अभ्यर्थी यहीं पर आने वाले हैं, परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में 2 यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक तो आवागमन को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर संभालने में यहाँ पर परेशानी आ सकती है, दूसरी की संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भी यहाँ पर चुनौती प्रशासन के सामने आ सकती है। तो किस तरीके से वहां पर बंदोबस्त इसको लेकर किए गए हैं? जो एग्जाम होते आए हैं तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रशासन की ओर से, क्योंकि एक सिंधी कैंप बस स्टैंड ऐसा है जहां पर सारी रोडवेज की बसें आती हैं या प्राइवेट बसें आती हैं और सभी का आवागमन और एंट्री और एग्जिट वहीं से होती है। तो ऐसे में यदि सिंधी कैंप है शहर के बीचों बीच है, ऐसे में यातायात जाम की स्थिति शहर के अंदर नहीं बने, क्योंकि यदि यातायात जाम होगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स है समय पे अपने परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे में प्रशासन ने एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें देखा कि शहर के जो बाहरी इलाके हैं उसमें अस्थायी बस स्टैंड बनाकर देखे जाएं और जहाँ अस्थायी बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं उसी रूट के जो अभ्यर्थी हैं वहाँ से बैठकर जा सकते हैं और वहीं उतर सकते हैं। तो वो सफल हुआ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक, और वही अनुभव अब काम में लिया जा रहा है इस रीट एग्जाम में इसी तरीके से, क्योंकि अब जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है वहाँ पर किसी भी बस का ठहराव नहीं होगा और ना ही वहाँ से निकासी होगी। ठीक है, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरी तैयारी नजर आ रही है। दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भवानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अविनाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तैयारियां